छोटा दिख रहा है ना। ठीक है। चलिए, सूत्र क्रमांक 1 देखा था अपन ने, जिसमें एक बार मिलाए सूत्र में मिलाए। देखिए जिनवाणी सब ले लें तब तो समझ में आएगा। जिनवाणी ले लें, सूत्र में मिलाएंगे। रत्न सरकरा बालुका अंक धूमतमो महातमा प्रभा भूमयो घनांगो वाताकाश प्रतिष्ठा सत्ता धोरा। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर अगला सूत्र था तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोदय नरक सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। उनमें जो बिलों की संख्या थी 30 लाख 25 लाख 15 लाख 10 लाख 3 लाख 5 कम 1 लाख और 5। ठीक, ओनली 5। हाँ, लाख नहीं लिखना, ओनली 5। ठीक है, वो बिल। उसके बाद सूत्र है नारका नित्याशोत्तरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। ठीक है, अब देखते हैं इस सूत्र का अर्थ कि नारका मतलब नरक में, नित्य मतलब हमेशा, अशुभतरलेश्या अशुभतरलेश्या अशुभतर परिणाम अशुभतर देह अशुभतर वेदना अशुभतर विक्रिया। ठीक है, ध्यान से देखिए। नारका नित्याशुभतरलेश्या का अर्थ है कि नारकी जीव जो है उन जीवों की, नित्य मतलब हमेशा, अशुभतर अशुभतर मतलब और ज्यादा बढ़ती हुई। ठीक है, अशुभतर लेश्याएं होती हैं। लेश्या किसे कहते हैं, थोड़ा समझ लें। लेश्या कहते हैं कसाय से अनुरंजित परिणाम। हमारी आत्मा के जो परिणाम है, जैसे हमारी आत्मा में हम कोई परिणाम करते हैं, भाव करते हैं, वो भाव कसाय तो उसमें लगी हुई है। जैसे मान लीजिए मान कसाय है, हमारी आत्मा में है कि नहीं है, वो मान कसाय। अब वो मान कसाय कितनी तीव्र है, तीव्र कितनी है? मान कसाय तो सबको होती है, लेकिन तीव्रता कितनी है? हम सबको मान कसाय है, अभी कसाय विद्यमान है हमारी, तो वो कसाय कितनी तीव्रता में है? उससे अनुरंजित जो हमारे परिणाम हो रहे हैं, उस परिणाम को कहते हैं लेश्या। ठीक है, थोड़ा सा समझे। लेश्या कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की, 6 लेश्याएं होती हैं। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये 3 जो लेश्याएं आगे की, कृष्ण, नील, कापोत, ये अशुभ लेश्याएं कही जाती हैं, और पीत, पद्म, शुक्ल ये शुभ लेश्याएं कही जाती हैं। परिणाम तो कैसे भी हो सकते हैं, शुभ भी होते हैं कसाय में। मान लीजिए आप लोभ कर रहे हो, लोभ कसाय, ध्यान से सुनो उदाहरण से। जैसे आप लोभ कर रहे हैं, उस लोभ में आपकी कसाय है कि हमें और मिल जाए, हमें पूजन करने का अवसर और मिले, हमें स्वाध्याय और मिले, 20 मिनट की कक्षा को बहुत कम है। अगर ये लोभ है तो वो भी आपकी कसाय हो, लेकिन वो कसाय, वो जो लेश्या हुई आपकी, तो वो लेश्या पीत, पद्म, शुक्ल में जाएगी। ध्यान से सुनना। आपने परिणाम किए धर्म में, आपकी कसाय क्या थी, लोभ कसाय की, थोड़ा सा और सीखने मिल जाता, थोड़ा सा धर्म और हो जाता, थोड़ा सा स्वाध्याय और हो जाता, तो वो आपकी लेश्याओं में चली जाएगी। ये परिणाम है। और यही बात यहाँ पर बैठे बैठे कि भैया जी 2 लोगों के चक्कर में हम सबको पढ़ना पड़ रहा है, 2 लोगों की भावना थी, हम सबको पढ़ना पड़ता है पूजन के बाद, तो उसमें फिर हमारी ये लेश्या है। बैठे तो हुए हैं, लेकिन बुरे विचार आ रहे हैं, तो ये लेश्या बनती है। देखो कितना अंतर आ गया, ऐसे बनती है। तो ये लेश्या ध्यान से सुनो, नरकों में होती है ये लेश्या। इनके वर्ण के हिसाब से देखो, कृष्ण मतलब होता है काला, नील मतलब नीला, कपूत मतलब होता है कबूतर वाली कलर। कबूतर का कलर देखा आपने, कपोत कलर, कापोत कलर जिसे कहते हैं। कबूतर का जो कलर होता है वो होता है कपोत। तो कृष्ण, नील, कापोत, तो ये कापोत रंग होता है। देखो सबसे बुरा कलर या डार्क कलर कहें तो काला, उससे थोड़ा सा नीला, नीले से थोड़ा सा हल्का हो गया कापोत कलर, उससे थोड़ा सा हल्का हो गया पीत, पीत मतलब पीला, पीला। ठीक है, उससे हो गया पद्म, पद्म मतलब हल्का पद्म, जो रत्नों की कांति होती है पद्म, पद्म मतलब होता है लाल, पद्म मतलब क्या होता है, लाल, लेकिन हल्का लाल। ठीक है,
और उसके बाद शुक्ल, शुक्ल मतलब सफेद, स्वच्छ। ऐसे ही हमारी लेस्याओं के परिणाम होते हैं, ध्यान से समझना। कृष्ण मतलब बुरे परिणाम, बहुत ज्यादा बुरे, इतने बुरे परिणाम होते हैं, दिन रात कसाई करना, मारकाट, दुनिया से लड़ना झगड़ना, यही काम। मंदिर में भी आएगा तो कसाई चलते हैं किसी न किसी व्यक्ति के प्रति, भयंकर कसाई। ऐसे परिणाम वाले व्यक्ति होते हैं कृष्ण भक्त। नील वाले उनसे थोड़े से कम होते हैं, कापुत वाले उनसे कम होते हैं। पीत वाले आते तो हैं, मंदिर में आते हैं, कसाई होती हैं, थोड़ी मंदता रहती है उनमें, और भी परिणाम होते हैं उनके। उसके बाद पद्म, पद्म थोड़े से धार्मिक होते हैं। शुक्ल तो बहुत ज्यादा धार्मिक होते हैं, जिनकी कसाई बहुत अच्छी, जो कसाई नहीं रखते, शांत परिणाम होते हैं। कसाई तो विद्यमान है आत्मा में 10वें गुण स्थान तक, लेकिन उसमें भी बिल्कुल शांत परिणाम। ऐसे पीत पद्म शुक्ल लेस्याएं, ध्यान से सुनो। एक उदाहरण दिया जाता है सब जगह इन लेस्याओं के लिए। किनके लिए? लेस्याओं के लिए। जैसे एक वृक्ष है, आपने चित्र मंदिरों में देखा होगा, खासकर ये वृक्ष बना दिया हमने, एक 6 व्यक्ति खड़े हुए हैं, 6 लेस्याओं वाले, मान करके चलना कि एक की लेस्या कृष्ण है, एक की नील है, एक की कापोत है, एक की पीत है, एक की पद्म है, एक की शुक्ल है। ठीक है, कृष्ण लेस्या वाला सोचेगा कि इसमें जो फल लग रहे हैं, इसमें जो वृक्ष में फल लग रहे हैं ये बहुत अच्छी है, पूरा पेड़ काटो और ले चलो। अब आवश्यकता किसकी थी? फल की, और पूरा पेड़ उसने उखाड़ करके अलग कर दिया। ये कृष्ण लेस्या वाले सोचते हैं। पर कापोत कृष्ण के बाद नील वाला सोचेगा कि अरे पेड़ जड़ से क्यों उखाड़ना, जितना आवश्यक है इतना उखाड़ लो, ऊपर से उतना इसको रहने दो, तने को। ये कापोत वाला सोचेगा। ठीक है, फिर आएगा वो नील वाला, फिर कापोत वाला सोचेगा कि अरे इतने इसको क्यों ले जाना, इसकी जो बड़ी बड़ी डालें हैं तो जिनमें फल ज्यादा लग रहे हैं उनको ले चलो। ठीक है, फिर आ गया पीत, पीत वाला सोचेगा अरे उस डाल को ही क्यों तोड़ना, जिसमें जो गुच्छे होते ना फल के आम के, उस गुच्छे वाले हिस्से को तोड़ लो। ये पीत वाला सोचेगा। पद्म वाला सोचेगा कि गुच्छे को क्यों तोड़ना, जो फल लगे सिर्फ फल तोड़ लो। ठीक है, और जो शुक्ल वाला है बोले आवश्यकता नहीं है, नीचे पड़े हुए हैं, इनसे हमारा काम हो सकता है आज का, नीचे वाले। ऐसे परिणाम होते हैं। समझ में आ गए? परिणाम ये समझना कि अगर जिनकी प्रवृत्ति ऐसी है, कसाई ज्यादा रहती है, तो हमारे अंदर भी कृष्ण नील कापोत लेस्याएं चलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, कभी पीत कभी पद्म शुक्ल, कृष्ण नील कापोत इत्यादि लेस्याएं चलती रहती है। तो हमें किस लेस्या में ज्यादा रहना है ये हमें विचार करना है। ठीक है, चलिए ये हमने बता दिया कुछ लेस्याएं, समझ में आ गई, दिक्कत तो नहीं? चलिए हाँ, अब हम बताते हैं। यहां पर हमने जो लेस्याएं देखी, तो ये जो अशुभ लेस्याएं हैं, 3 अशुभ लेस्याएं, ये नरकों में पाई जाती है। हाँ, अब ये ध्यान से सुनना, यहां पर कृष्ण का कुछ भाग, हल्की कृष्ण, वो यहां पर हल्की कापोत लेस्या, फिर यहां पर थोड़ी सी कापोत बढ़ेगी। ठीक है, फिर यहां पर कापोत रहेगी और नील आ जाएगी, यहां पर नील रहेगी और यहां पर ज्यादा नील आ जाएगी, मतलब बहुत भयंकर नील लेस्या, और साथ में यहां पर कृष्ण लेस्या का कुछ अंश आएगा। यहां पर मध्यम कृष्ण लेस्या रहेगी और यहां पर भयंकर कृष्ण लेस्या रहेगी, साथ में। तो नीचे नीचे की ओर बढ़ती जाती है लेस्या। ऊपर कापोत लेस्या वाले नारकी होंगे, लेस्याएं तो होंगी, वो भी लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मारकाट करेंगे, सारा काम करेंगे, लेकिन उतनी ज्यादा लेस्या बुरे परिणाम नहीं होते। और नीचे नीचे वो जैसे जाएंगे तो उनकी बड़ी बड़ी बढ़ती हुई लेस्या। समझ में आ गया परिणाम? लेस्या समझ में आई? लेस्या हमारे अंदर भी है, अब हमें कैसे रखना वो हमें विचार करना। परिणाम होता है स्पर्श रस गंध वर्ण। स्पर्श रस गंध वर्ण। नारकी जीवों का स्पर्श कैसा है? नीचे कठोर पत्थर के समान, उनका शरीर बहुत कठोर होता है। पत्थर नहीं है, कहने में आता है पत्थर, मतलब बहुत कठोर शरीर है, स्पर्श उनका पत्थर के समान है।
रस शरीर का कोई ना कोई तो रस होगा। आप कभी हाथ को चख करके देखना, तो कोई ना कोई रस तो है शरीर में। ऐसे उनका जो रस होता है बहुत बुरा होता है शरीर का, तो वो आगे आगे बढ़ता जाता है और बुरा होता जाता है। जैसे स्पर्श, यहाँ भी थोड़ा सा कम कठोर, फिर और कठोर शरीर होता जाता है। समझ में आया? गंध, उनके शरीर से बड़ी दुर्गंध आती है, भयंकर दुर्गंध आती है। इतनी दुर्गंध आती है, कभी कभी आपने कोई मनुष्य भी देखे होंगे, कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके शरीर से नेचुरली दुर्गंध आती है। अगर उनके पास खड़े हो जाओ तो समझ में आता है कि वो व्यक्ति आ गया। होता है कभी कभी ऐसे। कोई हमारे मित्र थे बहुत स्कूल में बचपन में, उनके शरीर से आती थी ये दुर्गंध। शरीर का उनका स्वभाव है, ये ऐसा कर्म के वजह से ऐसा शरीर मिला कि उस शरीर में दुर्गंध आती है। समझ रहे हैं? उस शरीर में क्या आती है? दुर्गंध आती है। होता है, सबके शरीर का दुर्गंध सुगंध अलग अलग चीज होती है। तो यहाँ जो है नारकी जीवों की गंध दुर्गंध होती है। पहले बार यहाँ सुगंध नहीं आती कभी भी, यहाँ तो दुर्गंध आएगी और यहाँ से बढ़ते बहुत भयंकर। जैसे मान लीजिए पहले नरक की नारकी है, उसके शरीर की दुर्गंध ऐसी होगी जैसे कोई व्यक्ति, जैसे कोई गाय मर गई हो और उस गाय की 10-15 दिन बाद वो कितनी बदबू देती है, मरी हुई गाय। आपने देखी होगी, कहीं खेत पर पड़ी होगी, ऐसी दुर्गंध उनके शरीर की होती है पहले नरक की। 7वें नरक की तो हम बात नहीं कर रहे। वर्ण में उनका काला होता है, गोरे नहीं होते ना, काले होते हैं, भयंकर विकृति आकृति वाले होते हैं। समझ में आया? तो ये वर्ण, कलर, उनके शरीर का कलर काला होता है, बड़े बुरे दिखते हैं। देखने में अगर किसी को दिख जाए तो डर जाए व्यक्ति। होता ना, कभी कभी कोई व्यक्ति भी ऐसे मिल जाते हैं, एकदम से अचानक से उस व्यक्ति को देख लिया जाए तो डर जाए कोई व्यक्ति। होता ना ऐसे कोई व्यक्ति, तो ये कर्म का उदय है कि ऐसा शरीर मिला। और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन देखते ही वो अच्छे लगते हैं, अपने आप राग आ जाता है उनके प्रति, अपने आप राग मरता है। कोई व्यक्ति काले होते हैं शरीर से, लेकिन उनका जो शरीर की वर्ण है, उनकी जो आकृति है बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर होती है। तो ये फर्क पड़ता है। समझ रहे हैं? आचार्य श्री पहले तो काले थे, थोड़े से दिखते थे। आचार्य श्री जब आप बचपन में देखो, उनकी पुरानी फोटो देखो, उनका दबा हुआ कलर था आचार्य श्री का, थोड़ा सा दबा हुआ कलर। फिर वो देखो क्या चमक उनकी तपस्या से आई। नाम कर्म ऐसा कर्म है कि आपका अगर कर्म कार्य अच्छा है तो आपको साबुन तेल लगाने की जरूरत नहीं है चेहरा साफ करने के लिए। समझ रहे हैं? आपका शरीर स्वयं इतना तेजस्वी हो जाएगा, इतना तेजस्वी हो जाएगा अगर आपके कार्य अच्छे होंगे, अपने आप चमक चेहरे पर। आचार्य श्री का तेज देखो, आचार्य श्री पूरे संत में सूर्य के समान चमकती हैं, उनका तेज अलग है, किसी साधु का इतना तेज नहीं। विनीत सागर जी देखो कितने दुबले पतले महाराज हैं, शरीर ना उनकी बॉडी सॉडी कुछ नहीं, शरीर बिल्कुल हवा जैसा शरीर है, बिल्कुल पतला सा, लेकिन तेज कितना है महाराज में। देखते हैं तो आनंद, मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो ये तेज होता है, त्याग से आता है, तपस्या से आता है। और अपन तेल क्रीम पाउडर लगा करके आते हैं, हम सोचते हैं हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, हम दिख नहीं रहे हैं, ये तो बाहरी है। वास्तविक तेज जो होता है वो वर्ण हमारे लिए कर्म के उदय से प्राप्त होता है। समझ में आया? चलिए अब आई देह। देह मतलब शरीर। उनका शरीर जो होता है, कोई लंगड़े हैं, कोई लूले हैं, कोई एक कान लटक रहा है, एक पैर लटक रहा है, बहुत बुरे नारकी होती है। नारकी को आप देख नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने बुरे होते हैं, इतने बुरे होते हैं वो नारकी, उनके देह, उनका शरीर। कुछ नारकी वहां पर जाकर के किस किस आकृति बना लेते हैं, गधे की आकृति, जानवर की आकृति, चील की आकृति, ये बदल जाती है, अपनी क्रिया रहती है उनके अंदर, और जाकर के एक दूसरे को मारते हैं, शरीर में तलवार बना लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बुरे बुरे काम कर सकते हैं। तो उनकी देह ऐसी ऐसी बन जाती है, और नीचे नीचे उनकी इतनी बुरी देह होती जाती, इतनी बुरी आकृति होती जाती, ये समझना। रिद्धि नहीं, उनका एक शरीर है उपलब्धि, और शरीर उनका वैक्रियक होता है, रिद्धि नहीं कहेंगे उसे, एक विक्रिया कहेंगे, उनके वैक्रियक शरीर होता है। जैसे हम सबके औदारिक शरीर है, उनके वैक्रियक होता है।
ठीक है, बैक्टीरियल सेल। तो उस शरीर की ऐसी विशेषता है कि उसके अंदर रूप बदलने की, लेकिन वो अच्छे रूप नहीं रख सकता, वो अच्छे रूप नहीं रख सकता। वो रखेगा तो बुरे रूप ही रख पाएगा, और बुरे से बुरे मतलब जितना रख सकता है ऐसे रखते हैं। वेदना, पहले नरक में कम वेदना है, दूसरे में ज्यादा, तीसरे में और ज्यादा, चौथे में। पहले नरक की वेदना ही बहुत है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते साथ में कि क्या वेदना होगी, समझ रहे हैं। और विक्रिया, उनकी विक्रिया भी बुरी बुरी होती जाती है। नीचे नीचे जाएंगे तो उनकी विक्रिया में भी बहुत बुरा परिवर्तन आएगा। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं, इतना सूत्र हुआ। नारका नित्यासुकलेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, परस्परो धीरे दुखाह सूत्र है, देखें, परस्परो धीरे दुखाह, परस्परो धीरे दुखाह। अब ये क्या करते हैं, परस्पर में एक दूसरे को दुख उत्पन्न करते हैं, उनका काम ही लड़ना है। आपने कभी कुत्ते देखे, कुत्ते 2-3 कुत्ते एक साथ में रह नहीं सकते। गायों को आप हजारों गायों को एक साथ देख सकते हो, उसमें से 2-4 ही लड़ेंगी, लेकिन कुत्ते आपको हजारों एक साथ नहीं मिल सकते। वो लड़ते हैं, काटते हैं, उनको उनका स्वभाव है लड़ना। वो तो दूसरा कुत्ता लगेगा, बुलाएगा, ऐसे ही स्वभाव होता है नारियों का, इनसे भी बदतर। परस्पर में उदीरित दुखा, एक दूसरे को दुख उत्पन्न करते हैं, लड़ते झगड़, दिन रात लड़ना झगड़ना, दिन रात लड़ना झगड़ना होता है उनका, दिन रात। वहां दिन रात का भेद ही नहीं है, वहां तो अंधेरा है, सूर्य चंद्रमा थोड़ी है ना नरक में, तो दिन रात का भेद वहां है नहीं। कहां पर, नरकों में। वहां तो एक जैसी अवस्था रहती है हमेशा, सदाकाल। ऐसा भयंकर अंधेरा, घनघोर अंधेरे में उनको दिखता भी है, तो लड़ते रहते हैं, मार काट, बस यही काम चलता है, मार काट, एक दूसरे को मारना, ये सारी चीज। परस्पर में एक दूसरे को दुख उत्पन्न करते हैं किसी कर्म के वसात। ध्यान से सुनना, कोई माँ और बेटा किसी कर्म के वसात नरक में पहुंच गए दोनों। माँ ने भी कोई पाप किया होगा, बेटे ने भी किए होंगे कोई पाप, और दोनों नरक में पहुंच गए, और एक ही नरक में वहां मिले दोनों। अब माँ अगर गिलास में अपने बेटे को दूध भी पिला रही थी, पानी भी पिला रही थी, लस्सी भी पिला रही थी, तो वहां जो जाएगा वो दोनों, उनके दिमाग उल्टे चलते हैं। फिर वो बच्चा सोचेगा ये माँ मेरे को पूर्व भाव में लस्सी नहीं पिला रही थी, ये तो जहर पिला रही थी। ऐसा उनके पास बुद्धि भी होती है, अवधि ज्ञान होता है, जिसे हम विभंगावधि कहते हैं। अवधि ज्ञान होता है, मिथ्या दृष्टि को विभंगावधि, और अगर नरक में भी कोई सम्यक दृष्टि है तो उसको अवधि ज्ञान होता है, वो उसका सही उपयोग करता है। जो अवधि ज्ञानी होते हैं वो उसका सही उपयोग करते हैं, जो नरक में है अभी, और जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो उल्टा ही उपयोग करते हैं। विभंगावधि, विभंगावधि, ठीक है, समझ में आया। विभंग मतलब उल्टा सोचते हैं। अवधि आपको है, यहाँ से बैठे बैठे वो 200-500 किलोमीटर का जान सकते हैं, लेकिन वो जानेंगे तो उल्टा जानेंगे। जैसे ध्यान से सुने, किसी व्यक्ति के बारे में हम बैठे बैठे अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा है कि हम उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं, ऐसे ही वो बुरा सोचते हैं, उनको सही दिमाग लगता ही नहीं। आपका कोई दुश्मन हो, शत्रु हो, आप कभी भी वो आए, उसके एक भी गुण नहीं दिखेंगे। अगर वो दर्शन भी कर रहा होगा तो उसमें आपको गुण नहीं दिखेंगे, पक्की बात है। ध्यान से सुनना, ये आप कभी भी गौर करके देखना। अगर आपका कोई परम शत्रु हो और मंदिर आया हो, आपने देखा अगर वो दर्शन भी कर रहा, जाप भी कर रहा, तो उसको उसमें आपको ढोंग दिखेगा। देखना होता है ऐसा, ये ढोंग कर रहा है, मायाचारी कर रहा है, छल कपट कर, क्योंकि हमारी दृष्टि वैसी हो गई उसके प्रति। अगर कोई हमारा मित्र आ गया, हमारा परम मित्र आ गया, और जिसको जानते नहीं थे, बहुत दिनों बाद दिखा, ओहो क्या बात है, तो बहुत, तो ये ऐसा विचार आता है। तो जिसके प्रति हम जैसा सोचते हैं वैसा सोच लगते हैं, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना कर रहा हो। तो ऐसे नारकी जीव हमेशा अशुभ ही सोचते हैं दूसरों के प्रति, अच्छा सोचते ही नहीं। सम्यक दृष्टि जीव भी वहां लड़ते हैं। सम्यक दृष्टि ना, भैया दूसरे मारने आएंगे तो बचना तो पड़ेगा। नरक के दुख तो उनको बराबर होते हैं। हमारे राजा सैनिक अभी पहले नरक में हैं, उनकी आयु है 84,000 वर्ष। कितनी है? 84,000 वर्ष।
राजा श्रेणी की भगवान महावीर स्वामी के काल में हुए। भगवान महावीर से 66,000 प्रश्न पूछे इन्होंने। वो किसी कारण बस नरक में चले गए और आगे जाकर के हमारे आगे पहले तीर्थंकर बनेंगे। नरक से निकल करके सीधे पहले तीर्थंकर। पहले उन्होंने क्या करा, नरकायु का बंध कर लिया। फिर भगवान महावीर स्वामी मिले। महावीर स्वामी बाद में मिले, नरकायु का बंध पहले हो गया। और एक बार जैसा आयु का बंध हो गया फिर वो कटती नहीं। आप सोचो कि हमारा धर्म हम बुढ़ापे में कर लेंगे। भैया अगर आयु पहले बन गई हो तो कितना भी बुढ़ापे में धर्म कर लेना, आपको वहां तो जाना पड़ेगा। इसीलिए धर्म 55 से नहीं 55 से करो। समझ में आ रहा है? तो वहां जाकर के राजा श्रेणी वहां है, अभी नरक में है, लेकिन वो रक्षा के लिए दुख तो नरक के बराबर है, दुख तो किसी के लिए कम नहीं है। लड़ना तो पड़ेगा, बस थोड़ी सी समझदारी है, सम्यक दृष्टि है। वो वहां सम्यक दृष्टि है तो उनके अंदर समझदारी है। चाहे सम्यक दृष्टि है, उनके अंदर समझदारी है कि हमें किसी को मारना नहीं है। कोई आता है तो उससे लड़ेंगे अपने बचाव के लिए। समझ में आया? चलिए, क्या था सूत्र? परस्परो धीरे दुखा। ठीक है, फिर एक सूत्र और है। ये बात अभी कैमरा चालू है, ये बात नहीं बोलेंगे, हम बाद में बताएंगे कौन कौन नरक में है, क्या है। तो अपन को ये समझना है कि वहां पर जो नारकी जीव है परस्पर में एक दूसरे को दिख देते हैं। परस्परो धीरे दुखा संक्लिष्टा सरो धीरे दुखा शुक्राचक्र। एक सूत्र और है, इसको और समझ लें। संक्लिष्टा संक्लेश परिणाम वाले, ठीक है। असुर उदीरित दुखा, असुर कुमार जाति के देव। उदीरित मतलब दुख उत्पन्न करते हैं, दुखा मतलब दुखों को। असुर कुमार जाति के देव हमने आपको बताया ये देव पहले नरक में, दूसरे नरक में और तीसरे नरक तक जाते हैं और भिड़ाते हैं। ठीक है, ये उसका तात्पर्य है। पहला कारण है आपस में लड़ने का, स्वयं लड़ते हैं। और दूसरा, अगर कोई नहीं लड़ रहा हो तो ये जाकर के लड़ाते हैं। कोई बैठा हो शांत तो उसको ये जाकर के लड़ाते हैं। मतलब वहां दुखी दुख है, सुख है ही नहीं। संक्लिष्टा सुरोधीरे दुखा प्राक्षर शब्द नवे एकादश त्रयोदश पंचदश विदिकानी। ये सूत्र हो गया नरक संबंधी, पूरा बसना हो गया। उसमें आया तेस वेग त्रिशब्द नवे एकादश त्रयोदश पंचदश विदिकानी। तेस वेग मतलब एक, त्रि शब्द दश सप्तदश व विंशति त्रयस त्रिंशत् सत्वकालिक उनकी इतनी जो आयु है उत्कृष्ट होती है। ये हमने आपको बताई थी पहले, कल बता दी थी कि 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर, 33 सागर, ये उनकी आयु होती है। ठीक है, नरक संबंधी इतने अपने सूत्र हो गए। कल अपन इसके आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये तो उत्कृष्ट है। जघन्य भी बताई थी हमने पहले, हमने जघन्य भी सबकी बता दी आपको। ठीक है, जघन्य मतलब सबसे कम। तीसरे नरक की सबसे कम आयु क्या होगी? तीसरे नरक की सबसे कम आयु 3 सागर होगी। सबसे कम 3 सागर और सबसे ज्यादा, समझ में आया? ऊपर वाली नीचे लगाना है। और पहले वाली के ऊपर क्या थी? 10,000 वर्ष। 7वें नरक की सबसे कम आयु क्या होगी? सबसे कम 22 सागर और सबसे ज्यादा 33 साल। ठीक है, समझ में आ गया? ये चलिए, बाकी का कल देखेंगे। ये सूत्र से हमने इसलिए आपको बता दिया कि आपको याद रहेगा कुछ ना कुछ सूत्र। बोलिए जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार पढ़ो। नाम बता दो उनको।